आज हम जानेंगे थॉमस शेल्बी की वो 5 सीक्रेट्स या फिर वो 5 रूल जो वो बंदा फॉलो करता है और उसकी वजह से उसका एटीट्यूड बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग दिखता है। वो दूसरे पर्सनालिटीज, वो दूसरे एक्टर से काफी ज्यादा अलग दिखता है। अब भाई आप और मैं थॉमस शेल्बी के एटीट्यूड के फैन है, हम भी चाहते हैं कि भाई थॉमस शेल्बी जैसा एटीट्यूड अपना भी हो। अब सवाल क्वेश्चन ये आता कि भाई क्या हम भी ये एटीट्यूड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हमारा भी एटीट्यूड थॉमस शेल्बी जैसा बन सकता है? तो भाई आंसर है हाँ भाई, आपका भी एटीट्यूड थॉमस शेल्बी जैसा बन सकता है। बट उसके लिए आपको कुछ साइंस, कुछ रूल, कुछ सीक्रेट्स होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। अपनी लाइफ में थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं, अपनी हैबिट्स में थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं और कुछ क्वालिटीज होती है वो इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो भाई आज इस वीडियो में जानेंगे हम वो 5 क्वालिटी जो थॉमस शेल्बी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और उसकी वजह से उसका एटीट्यूड काफी यूनिक, काफी अलग, काफी शानदार रखता है। तो भाई वीडियो आपको पूरा देखना है, एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं होने वाला है। आराम से हेडफोन्स वगैरह डाल दो और वीडियो एंजॉय करो। पहली क्वालिटी की ओर बढ़ते हैं और वो है इमोशनल कंट्रोल। अब भाई आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। अब भाई आपको डिटेल में समझना है कि भाई अपने इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल हासिल करें, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना के रखा है, तो वो आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद। अब बात करें इमोशनली कंट्रोल की, तो भाई आपने थॉमस शेल्बी को नोटिस किया होगा, इस बंदे ने अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी हासिल करके बैठा है। ये बंदा फालतू में एक्ट नहीं करता, ये बंदा फालतू में बकवास नहीं करता, ये अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। और ये कैसे किया उस बंदे ने? अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर गया। तो भाई आपको भी आज से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं थॉमस शेल्बी की सेकंड क्वालिटी या फिर बात के ऊपर जो बंदा ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और उसकी वजह से उसका एटीट्यूड काफी शानदार बन जाता है, एंड दैट इज डिसिप्लिन। अब भाई आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अब जैसे भी आप लेजी बंदे थे भाई, सारा दिन मोबाइल, टिकटॉक और रील शॉर्ट्स वगैरह आप देखते थे, वो थोड़ा साइड करना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है भाई? आप समझ रहे हो, स्कूल वाली डिसिप्लिन या फिर कॉलेज वाली डिसिप्लिन नहीं भाई, आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। देखो भाई आपका एक टाइम होना चाहिए, आपका एक पैटर्न होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई चलो मैं इस टाइम पे उठता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, देन उसके बाद मेरे जो इंपॉर्टेंस काम से उसके ऊपर वर्क करता हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, ये वगैरह जो भी आपने सोचा है उसको डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन का मेन पॉइंट यही है कि भाई आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अब आप क्या करते हो कि आपने कोई मोटिवेशन वगैरह वीडियो देख लिया 1-2 दिन के लिए, तो भाई लगे रहोगे एकदम मस्त डिसिप्लिन, डेडिकेट से अपना काम करोगे 1-2 दिन के लिए, बाद में आपको वो बोरिंग लगेगा, आपको मन नहीं करेगा और आप फिर अपनी सड़ी हुई जिंदगी में वापस आ जाओगे कि भाई सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो ऑनलाइन या फिर बाहर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वैसा आपको नहीं करना है। अब गलती आप क्या कर लेते हो कि भाई आप बहुत सारे प्लान बना देते हो और फिर सभी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हर दिन सुबह 7 या फिर 8 बजे उठते हो और आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख के आप सुबह उठ गए 5 बजे, जैसे तैसे करके 5 बजे उठ गया और फिर रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, डायरी राइटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, सब एक साथ, जबकि आपने ये कभी पहले किया ही नहीं। और फिर 1-2 दिन के बाद आप वो रेगुलर नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई आपको उसकी हैबिट ही नहीं है, और हैबिट नहीं तो एकदम बिल्डअप होती है और नहीं एकदम छूटती है क्योंकि आपने अपनी पुरानी हैबिट्स ऑलरेडी आपके अंदर है। जैसे कि आपने सुबह 7-8 बजे उठते हो तो आपका तो वही हैबिट रहा है, फिर आप नहीं तो सुबह उठ पाओगे, नहीं कुछ और फॉलो कर पाओगे। तो अब करना क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है। अब फॉर एन एग्जांपल, आप सुबह 7 बजे उठते हो तो भाई कल से 6:30 उठने की कोशिश करो, 6:30 कैसे भी करके उठने की कोशिश करो। अब आप अभी तक कभी वर्कआउट किया नहीं है तो आपको हाफ एन आवर या फिर 1 आवर वर्कआउट नहीं करना है, आपको मतलब चलो 5 या फिर 10 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, आपको बस वो हैबिट इंप्लीमेंट करनी है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ाएंगे ना, वो तो दिक्कत है नहीं। अब रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेन है, तो वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो ये हो गया क्लियर कि आपको सेकंड पॉइंट ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और वो थॉमस शेल्बी अच्छे से जानता है और वो डिसिप्लिन बंदा है। अब बढ़ते थर्ड पॉइंट की ओर या फिर क्वालिटी की ओर जो थॉमस शेल्बी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके बैठा है, एंड दैट इज फाइटिंग स्किल्स। अब भाई इस जमाने में आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आपको पावर हासिल करनी है तो आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, चाहे आपकी अच्छी बॉडी हो या फिर आपको मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंग फू वगैरह कोई भी ऐसी स्किल्स आ रही है, या फिर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो भी कोई बात नहीं, बट आपको फाइटिंग स्किल्स अपने अंदर डालनी पड़ेगी। बेसिक फाइटिंग स्किल्स
स्किल्स। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको कराटे, कुंफू या फिर बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो वगैरह सीखना है, वो आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स करने वाला नहीं। बट आपको बेसिक लेवल पे तो भाई यूट्यूब पे मिल जाएगा जहां से आप फाइटिंग स्किल्स अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इधर भी मेन बात यही आती है कि भाई आपको रेगुलरिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आप डेली करोगे तो भाई फिर समझ जाओ आप मास्टर बन गए। तो भाई थर्ड क्वालिटी अपनी यही है कि भाई आपको फिजिकली स्ट्रांग अब बनने की जरूरत है और फाइटिंग स्किल्स आपके अंदर लानी पड़ेगी। क्या बोलते हो? अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की, एंड दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब भाई आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। अब भाई आपको हमेशा खुद पे यकीन, बिलीव और विश्वास करना पड़ेगा दैट यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, खुद पे डाउट कभी नहीं करना है। समझ पा रहे हो? लोग आपके ऊपर डाउट करें कोई दिक्कत नहीं, लोग आपको गालियां दे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको खुद को गाली या फिर खुद के ऊपर डाउट कभी नहीं करना है। हमेशा अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रखना है आपको। और वो कैसे रखना है उसके ऊपर हजारों वीडियोस ऑलरेडी बने पड़े हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट बॉक्स तो है ही, उधर आपको कमेंट करना पड़ेगा और फिर मैं क्या आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा कि भाई आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं आखिरी फिफ्थ क्वालिटी की और जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज फोकस एंड ऑब्जर्व। अब थॉमस शेल्बी हमेशा फोकस्ड रहता है, वो अगर किसी से बात भी करा तो भी उसको पता रहता है कि भाई उसके आसपास क्या चल रहा है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, वो फोकस करता है। जब वो किसी से बात करता है तो वो पूरा अपना 100% उधर दे देगा। समझ पा रहे हो? वो अच्छे से लिसन करेगा, वो अच्छे से बात करेगा, बट वो पूरा फोकस रहेगा और ऑब्जर्व करेगा उस बंदे को भी, और उसके आसपास क्या चल रहा है वो भी ऑब्जर्व करेगा। तो आप जब भी कुछ काम कर रहे हो तो आपको अपना फोकस 100% उधर दे देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जिम कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो या फिर फिजिकली कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपको 100% अपना उधर देना पड़ेगा। और जब आप अपना 100% दोगे तो भाई उससे क्या होगा कि भाई रिजल्ट्स भी जल्दी आने लग जाएंगे। अब भाई थॉमस शेल्बी कितनी बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करता है वो आपने नोटिस किया होगा। अब जब भाई अपना थॉमस शेल्बी किसी से बात करता है तो ये कितना काम और स्टील वे से बात करता है उससे। ये बंदा ऑब्जर्व करता है उस बंदे को कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है, उसकी बातों का क्या मतलब है, पूरा फोकस अपना उधर दे देगा। तो यही आपको करना है। आज से आपको भी अपना 100% फोकस और ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी। जब भी आप कोई काम करते हो, किसी से बात करते हो, कोई भी सिचुएशन में आपको 100% फोकस और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तो भाई होपफुली ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे और इम्प्लीमेंट करो। भाई अगर क्लियर है तो इम्प्लीमेंट करो, और अगर क्लियर नहीं तो फिर से वीडियो देखो, बट ये 5 पॉइंट एकदम क्लियर करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ताकि इसके रिजल्ट शानदार आ सके और आपका एटीट्यूड एकदम थॉमस शेल्बी जैसा बन सके। तो भाइयों बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।